देवती माँ ने पूछा, बेटा कहने को तो आप मेरे बेटे हो, लेकिन मैं जानती हूं आप नारायण हो, जगत गुरु हो, जगत गुरुम च शास्त्रम। तो जब गुरु हो, संसार को ज्ञान देने आए हो, सांख्य पढ़ाने आए हो, तो पहले अपनी माँ को ज्ञान दो। भगवान ने कहा, पूछो माँ क्या जानना है, पूछो। देखो, कपिल भगवान घर में उसके साथ वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूछा नहीं है मैया ने, कपिल भगवान को बोले नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब तक सामने वाला पूछे ना, तब तक अपना ज्ञान मत बघारो। वहां पर बिना पूछे ज्ञान देना शुरू करोगे, आपके ज्ञान की इमेज नहीं रह जाएगी। गीता तब शुरू हुई, मालूम आपको गीता कब शुरू हुई है? पहले अध्याय भगवान को क्यों नहीं बोले कुछ भी? पहला अध्याय पढ़िए, भगवान कुछ नहीं उसमें बोले, कुछ नहीं बोले, पूरा अध्याय खत्म हो गया। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन कबूल किया है, शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्नम, और जब शिष्य बन गया अर्जुन और पूछा है मुझको साधो, मेरा कल्याण करो, तब भगवान बोलना, तब भगवान वाच आया है। भगवान वाच जब तक शिष्य न बन जाए कोई, जब तक कोई पूछे ना, कुछ जानना न चाहता हो और शुरू कर दो कि मैं ज्ञान बखारना अपना, तो आपकी बात को हल्के में लगा फिरो। भले बेटा है कपिल, भले 25 साल संग रह रहा है, लेकिन देवती माँ ने सवाल पूछा है, तब कपिल बोले। क्या सवाल पूछा? कि बेटा, संसार के सब प्राणी सुखी होना चाहते हैं, सुखम में ब्रूयात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी होने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अगर इंक्वायरी करो समाज की, सुखी होने के ख्वाब सबकी है और सबका प्रयास सुखी होने का है, लेकिन अगर इंक्वायरी करो तो सब दुखी है। नानक दुखिया, सब संसार, सब सुख की खोज कर रहे हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सब दुखी, टोटल सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव। तो मैं जानना चाहती हूं बेटा, जब सुख की तलाश पूरे संसार को है, तो फिर सुख कहां मिलता है? कैसे सुख मिले संसार को? तो कपिल भगवान मुस्कुराए, माता जी दुनिया सुख ढूंढ तो रही, लेकिन दुनिया को सुख का एड्रेस नहीं पता है। सुख का एक केंद्र है, सुख की एक खान है, जब तक उस खान पे नहीं जाओगे सुख नहीं मिलेगा। ढूंढ रहे हो, लेकिन जहां ढूंढ रहे हो वहां सुख ही नहीं। ध्यान देना, आप और हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं उसका नाम दुखालय है, दुख रूपो। इसको नोट करिएगा, जहां तलाश कर रहे हो वो दुख रूप है, वो दुखालय है, वहां सुख कहां मिलने वाला? एक सवाल पूछूं, विद्यालय में क्या मिलता है? वस्त्रालय में, औषधालय में, औषधालय में औषधि, तो दुखालय में। अब दुखालय में सुख ढूंढो, ये मूर्खता है कि नहीं? दुख रूपो दुखालयम अशाश्वतम, यहां सुख की तलाश मूर्खता है। सुख पाने की एक ही केवल जगह है, जब तक उस जगह पे नहीं पहुंचोगे सुख नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी खान है सुख की? तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, पढ़िए। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, तात अनुपम सुख मूला। परमात्मा की भक्ति ही सुख की मूल है, इसको नोट करो। भगति सुख मूला, मूला माने जड़, मूल माने खान, मूल माने सेंटर। तो सुख की मूल कहां है? भगवान की भक्ति में। तो भक्ति कैसे मिले? भक्ति मिले तो सुख मिले, भक्ति कैसे मिले? तो गोस्वामी जी बोले, मिलहि जो संत कोई अनुकूला, मिलहि जो संत कोई अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत कोई अनुकूला, मिलहि जो संत कोई अनुकूला। भक्ति मिले तो सुख मिलेगा। भक्ति कब मिलेगी? जब कोई संत आपके अनुकूल होगा, जो कोई संत कृपा करेगा तब भक्ति मिलेगी। तो माता देवहूति ने पूछा, बेटा एक सवाल और उठा है, संत कृपा मिले तो भक्ति मिले, और भक्ति मिले तो सुख मिले, तो संत किसको माना जाए? संत कृपा करे तो भक्ति मिलेगी,
लेकिन हु इज संत, संत किसको कहा जाए? तो भागवत के यहां पर एक श्लोक में संत की परिभाषा लिखी हुई है। हम आप मानते हैं कि वो संत की कोई यूनिफॉर्म होती है, हम आप यही माने बैठे हैं कि संत की अपनी वेशभूषा होती है, वो पीला कुर्ता पहने हो, माथा पोते हो, माला चार से पहने हो, खड़वा पहनता हो, बाबा होता है। बेस से संत मानोगे तो फिर कई लोग ठगे गए हैं, आप भी ठगे जाओगे। प्रताप भानु ठगा गया था, प्रताप भानु किसके चक्कर में? तो वेश देखा ठग गया। सीता मैया ठग गई, सीता मैया वेश देखी ठग गई। वो आया आवा निकट यति के बेसा, सन्यासी के बेस में खाली रावण आ गया और जानकी जी विश्वास कर ली, ठग ली गई, उठा ली गई। बेस नहीं, संत का बेस कोई होता ही नहीं। अच्छा बताओ, प्रहलाद जी संत थे कि नहीं थे? विभीषण संत था कि नहीं था? ध्रुव संत थे कि नहीं थे? पीला कुर्ता पहनते थे, माला पहनते थे, तो फिर ये संत नहीं थे क्या? तो पीला कुर्ता ही संत होता है क्या? पीला कुर्ता ही संत मान लिए हो, इसलिए समाज आपको धोखा दे रहा है। मैं आप निंदा नहीं कर रहा हूं, संत की यूनिफॉर्म कोई होती नहीं है, कोई नहीं होती। संत पैंट में होते हैं जी, पैंट में संत होते हैं, जींस में संत होते हैं। दिल्ली का एक महात्मा है, दिल्ली का सतपाल महाराज के भाई हैं, वो क्या नाम, गुरुजी महाराज, भोले जी, हाँ महाराज जी कहते हैं उनको लोग। वो पीला कुर्ता थ्री पीस पहनते हैं, थ्री पीस पैंट बुशर्ट पहनते हैं बाकायदा। क्या संत नहीं है क्या वो? लेकिन हमारी आपकी थिंकिंग है वो पीला कुर्ता माला चंदन वही बाबा होता है। तो एक श्लोक में भगवान कपिल ने जो व्याख्या किया है, इसको ध्यान देकर सुन लो। संत के लक्षण लिखे 5, एक श्लोक में बताए गए, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। जिसमें ये 5 बातें हों उसको संत मानना, और जब वो आपके अनुकूल होगा तो आपको भक्ति की प्राप्ति होगी और तब सुख की प्राप्ति होगी। कौन कौन से 5 गुण हैं संत में भागवत के अनुसार? नंबर 1, तितिक्षवा। तितिक्षवा संत की पहली पहचान होती है, कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, तितिक्षवा। संत अत्यंत सहनशील होता है, अत्यंत सहनशील। उसके मुंह पर खड़े होकर उसको 500 गाली दो, उफ नहीं करेगा। कभी टेस्ट करना संतों का, हाँ? उसके सामने खड़े होकर उसको 500 गाली दोगा, परीक्षा के लिए दो खाली बस ऐसे, और कुछ ना बोले जाना संत है। और जब आप एक गाली दो, 2 गाली दे, तो जानना ये खाली कपड़ा पहने है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। संत की पहली परिभाषा है तितिक्षवा, तितिक्षवा, अत्यंत सहनशील। नंबर 2, कारुणिकाह, कारुणिकाह, जिसका दिल करुणा से भरा हुआ हो। हमारे संतों ने कहा है उसके पास वेद भले ना हो, उसके दिल में वेदना हो, करुणा हो, वो संत होता है। वो शास्त्री भले न किए, आचार्य भले न किए हो, वेद भले न पढ़ा हो, लेकिन जिसके दिल में करुणा भरी हो, वेदना भरी हो दूसरों के, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रहे हैं, तो दूसरों के दर्द को समझे, इसके अंदर करुणा छलक रही हो, जानना वो संत। कारुणिका। अजात शत्रुवाह, जिसका संसार में कोई शत्रु ना हो। और 5 बातें उसमें लिखी, मैं श्लोक भूल रहा हूं कुछ कुछ, आप कहोगे मैं आपको लिख कर सुना दूंगा, लिख के भागवत में लिखा हुआ है। ये जिसमें बातें हों वो संत है। ऐसा संत कोई जब कृपा करता है तब भक्ति मिलती है, और जब भक्ति मिलती है तब भगति तात अनुपम सुख मूला, तब सुख की प्राप्ति जीव को होती है। माता देहूति को दिव्य ज्ञान देके भगवान कपिल गंगा सागर को रवाना हो गए। माता देहूति परम धाम की अधिकारिणी हो गई, कपिल भगवान गंगा सागर चले गए, और गंगा सागर में उनका आश्रम आज भी बना हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि कपिल भगवान वहाँ आज भी निवास करते हैं। अब आपको ना मिले तो आप जानो, लेकिन वहाँ रहते हैं। न मिले हो, मिले हैं नहीं मिले? गंगा सागर गए हो? गए हो? कपिल जी मिले? नहीं मिले तो आप मोतियाबिंद ठीक कराओ भले अपना। कपिल वहां हैं, आज भी हैं, आज भी हैं, आज भी हैं। अब न मिले तो आप जानो आपको मोतियाबिंद है। अच्छा बताओ, राम कथा में हनुमान जी होते कि नहीं होते? होते हैं, होते हैं। अब कोई कहे दिखाओ कहाँ है, तो मोतियाबिंद है, तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राम कथा में हनुमान नहीं है, संभव नहीं। लेकिन दिखाई न पड़े तो ग्लूकोमा है आंखों में, मोतियाबिंद है आंखों में, उसको भी ठीक कराओ। हनुमान जी तो है ही है। तो कपिल भगवान की इस कथा के साथ ही भागवत का